in association with Kutumb app. पिछले साल देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों पर फूलों की बौछार की गई थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कोविड-19 महामारी से निपटने को लेकर डॉक्टर्स के सम्मान में काफी कुछ कहा था। कोविड के दौरान तारीफ पाने वाले यही डॉक्टर्स आज अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। दिसंबर की सर्द रातें खुले आसमान के नीचे गुजार रहे हैं, लेकिन अब सत्ता के कानों तक इनकी आवाज नहीं पहुंच रही। पूरा मामला आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना। दी लल्लन टॉप अब कुटुंब ऐप पर आ गया है। मतलब अब आप कुटुंब ऐप पर भी जुड़ सकते हैं दी लल्लन टॉप कम्युनिटी से, जहां आपको मिलेंगी आपकी पसंदीदा खबरें, वीडियोस और डेली शोज, साथ में सीधे सीधे अपनी बात रखने का मौका भी। सदस्य बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दी लल्लन टॉप कम्युनिटी से जुड़े। सूचना समाप्त, वापस आते हैं खबर पर। सोमवार 27 दिसंबर को रेजिडेंट डॉक्टर्स ने दिल्ली के आईटीओ पर विरोध मार्च निकाला। कईयों को हिरासत में ले लिया गया। हालांकि तगड़े विरोध के चलते कुछ देर बाद ही इन्हें छोड़ भी दिया गया। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान पुलिस कर्मियों पर डॉक्टर्स से मारपीट और महिला डॉक्टर्स से बदसलूकी करने के आरोप लगे। इससे नाराज करीब 4000 डॉक्टर सरोजनी नगर पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठ गए और उन्होंने जमकर नारेबाजी की। इस घटना के बाद फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कहा कि मंगलवार 28 दिसंबर से सभी स्वास्थ्य संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। इतना ही नहीं, फोर्डा की ओर से यह भी कहा गया कि देश की चिकित्सा बिरादरी को इसकी निंदा करनी चाहिए और उसके समर्थन में आगे आना चाहिए। वहीं दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया है कि आईटीओ के पास रेजिडेंट डॉक्टरों के विरोध के दौरान कुल 7 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। इन अधिकारियों ने यह भी बताया पुलिसकर्मियों के काम में बाधा डालने और विरोध के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए धारा 188 और अन्य धाराओं के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई है। डॉक्टर्स के समर्थन में कांग्रेस पार्टी भी खुलकर मैदान में उतर चुकी है और मोदी सरकार पर तीखे हमले बोल रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। प्रियंका ने ट्वीट करके कहा, कोरोना के समय में इन युवा डॉक्टर्स ने अपनों से दूर रहकर पूरे देश के नागरिकों का साथ दिया। अब समय है पूरा देश डॉक्टर्स के साथ खड़े होकर इन पर पुलिस बल प्रयोग करने वाले व इनकी मांगों को अनसुना करने वाले नरेंद्र मोदी जी को नींद से जगाएं। डॉक्टरों को झूठा पीआर नहीं, सम्मान और हक चाहिए। प्रियंका से पहले सोमवार 27 दिसंबर को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के समर्थन में एक ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था, फूल बरसाना दिखावे का पीआर था, असलियत में अन्याय बरसा रहे हैं। केंद्र सरकार के अत्याचार के खिलाफ मैं कोविड वॉरियर्स के साथ हूं। पूरा मामला आपको बताए देते हैं। नीट पीजी काउंसलिंग 2021 में हो रही देरी के कारण डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। देश में हर साल नीट पीजी के लिए जनवरी में एग्जाम होता है और मई तक डॉक्टर ज्वाइन कर लेते हैं। इस साल यानी 2021 में कोविड के चलते यह एग्जाम जनवरी में नहीं हो पाया। सितंबर में यह एग्जाम हुआ, रिजल्ट आ गया, लेकिन काउंसलिंग अभी तक नहीं हुई है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक अब मामला लगभग 1 साल पीछे चला गया है। लगभग 45 से 47 हजार एमबीबीएस डॉक्टर्स पीजी करने के इंतजार में हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर क्यों हैं? रेजिडेंट डॉक्टर्स के हड़ताल पर होने की वजह उन पर बढ़ रहा प्रेशर है। पीजी का 3 साल का कोर्स होता है। काउंसलिंग ना होने के चलते इस साल फर्स्ट ईयर में एडमिशन अभी तक नहीं हुए हैं। इससे सेकेंड ईयर के डॉक्टर्स पर प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। उन्हें फर्स्ट ईयर का भी काम करना पड़ रहा है। इनकी एक चिंता यह भी है कि थर्ड ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर्स का कोर्स पूरा होने वाला है। उनके जाने पर सेकेंड ईयर वालों पर काम और बढ़ जाएगा। इसे लेकर फोर्डा के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सुनील अरोड़ा ने मीडिया से बातचीत में कहा, जो भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उन पर प्रेशर है, उनकी ट्रेनिंग प्रभावित हो रही है और काम का प्रेशर भी लगातार बढ़ रहा है। पीजी में हर साल अलग अलग ट्रेनिंग होती है। प्रेशर की वजह से ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है। स्पेशलाइजेशन कोर्स में अगर ट्रेनिंग ही नहीं होगी तो इसका असर करियर पर पड़ सकता है। यही वजह है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स जो मेडिकल कॉलेज में हैं, वे नए स्टूडेंट्स के एडमिशन की मांग को लेकर स्ट्राइक करने पर मजबूर हैं। काउंसलिंग में देरी क्यों, ये भी बताते हैं। इस साल नीट पीजी एग्जाम के नोटिफिकेशन के बाद सरकार ने नई रिजर्वेशन पॉलिसी लागू कर दी। इसमें ईडब्ल्यूएस और ओबीसी क्राइटेरिया में कुछ बदलाव किया गया। इसका विरोध हुआ तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। नीट पीजी काउंसलिंग 25 अक्टूबर 2021 से शुरू होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस कोटे की वैधता को लेकर इस पर रोक लगा दी। प्रदर्शनकारी रेजिडेंट डॉक्टर्स सरकार से जल्द काउंसलिंग के साथ साथ कोर्ट की कार्रवाई भी तेजी से पूरा करने की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई 6 जनवरी 2022 को होनी है। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी अभय। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।